हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका न्यूमेरिकल का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल का इसी चैप्टर का एक और वीडियो बनाया था। आशा करते हो आपने देखा होगा। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो पार्ट 2 है, इसमें हम चार पांच तरीके के हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछने के भी इस संबंधित चांसेज हैं। तो इस तरीके से हम एक एक करके देखेंगे और ये सभी हम क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होता है वही हम न्यूमेरिकल में सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ले लिया है क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 50 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसे 50 वोल्ट के विभवांतर से उसको हम त्वरित करते हैं तो वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। मतलब तो वो कितना, यदि हम कोई इलेक्ट्रॉन है उसको 50 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करते हैं तो उसका चाल कितना हो जाएगा। चाल कहे या वेग कहे, इससे आपका कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी हमने देखा है कि कहीं कहीं आपको वेग भी दिया गया है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाल कहे या वेग कहे, तो कह रहा है कितना वेग प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हमने पहले जब न्यूमेरिकल कराया था, इसका पहला वीडियो, तो हमने उसमें बताया था सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में यही करना है कि जो चीज़ें आपको दी होती हैं उसको हमें सबसे पहले दिया है करके लिखना होता है, उसके बाद ही न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल और यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 50 वोल्ट की विभवांतर से त्वरित किया जाता है। मतलब यहाँ पे विभवांतर का मान दिया है, विभवांतर या विभवांतर को भी से हम प्रदर्शित करते हैं। इतना कितना दिया है, 50 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो ये हमने 50 वोल्ट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे एक और बात कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कह रहा है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं। कोई मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पे कितने आवेश होंगे। तो हम जानते हैं आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये बात हमें पता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा उस पे आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मतलब Q का भी मान हमें पता चल गया। तब वो यहाँ पे कह रहा है कि कितना वेग वो प्राप्त कर लेगा। तो देखिए हम इतनी बात जानते हैं कि विभव कहे या विभवांतर, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि विभव V = W/Q होता है। ये विभव का फॉर्मूला हमने बताया था, V = W/Q। और यही फॉर्मूला हमने विभवांतर के लिए ही बताया था। ये विभवांतर के लिए हमने दो फार्मूला बताया था। एक बताया था V = VA - VB, मतलब दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और हमने उसमें आपको बताया भी था कि विभवांतर के लिए कभी कभी हम इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए देखिए यहाँ पे यूज आ गया। तो V = W/Q। अब इसको हम विभव नहीं विभवांतर मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इधर Q, इधर क्या है भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। इसका मतलब W का जो मान आएगा वो VQ आएगा, V × Q आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। हम इतनी बात जानते हैं कि जो कार्य होता है वही ऊर्जा होता है। ठीक है, ये बात हम परिभाषा में पहले ही आपको बता दिए थे, क्लास 11th में ही हमने पढ़ाई किया है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो उसमें हमने बताया है कि जो कार्य होता है वही ऊर्जा होता है और जो ऊर्जा है वही कार्य है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे, मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है वही तो ऊर्जा होती है ना। तो कार्य करना ऊर्जा है, ये बात हम जानते हैं। तो इसलिए ये W जो है ना, W जो है उसको हम कार्य यहाँ पे नहीं मानकर हम उसको ऊर्जा मानेंगे। तो ऊर्जा बराबर हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा = होता है 12 mv²। ये बात हम जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा = 12 mv² होता है। अब उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि हमें वेग चाहिए। वेग भी क्या है यहाँ पे, वेग ही तो है। अब वेग कहें या चाल कहें, दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ पे W इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, हाफ mv²। और यहाँ पे क्या है, v है इंटू q है, तो हमने q लिख दिया, ठीक है। ये सभी आपको पहले फॉर्मूले पता होना चाहिए, कैसे आपको लगाना है ये सब पता रहेगा, तभी जाकर आप लगा पाएंगे, ठीक है। एक से एक क्या करना पड़ता है, संबंध को जोड़ना पड़ता है कि कौन से फॉर्मूले का अब इस्तेमाल हम करेंगे तो यहाँ पे बनेगा। नहीं तो ऐसे अब जैसे ये क्वेश्चन हल्का थोड़ी ना है, आपको छोटा क्वेश्चन दिया गया है, परंतु ये 5-5 नंबर में ना आपसे पूछा जाता है, तो 5 नंबर ऐसे तो देंगे नहीं टीचर। अब बताइए, कोई तो स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो गया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब वो सोच रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आवेश का मान इसी में दे दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसी में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक से क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा जाता है, उसके बाद जो दिया है उसको लिखा जाता है, तब जाकर आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इतना लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं हाफ mv², और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, v का मान, v का मान कितना दिया है, तो हम जानते हैं 50 वोल्ट है, तो हमने 50 लिख दिया, ठीक है। और ये जो है q है, q का मान यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम दे दिया है, तो वो हमने लिख दिया। अब ध्यान से एक और बात समझना है आपको कि देखिए इधर ये क्या है, इधर ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, कराएगा कि नहीं कराएगा, तो हम इसको हम इधर भेज देते हैं, तो इधर बच गया mv², इधर 50 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई 2 हो जाएगा। 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये जो है ये m का मान यहाँ पे है, हम जानते हैं m क्या है, तो द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान, तो यहाँ पे m जो है द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये होता है, इतनी बात हम जानते हैं। और उसके बाद ये v² है, तो v² हम कर दे रहे हैं। अब देखिए ये जाएगा तो 2 से ये 25 बार में कट जाएगा ना, तो इसको मतलब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये इधर भाग में है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो चलिए हम इसको भाग करा के दिखाते हैं। तो v² इक्वल टू ये हो जाएगा 15 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई ये इधर आ जाएगा तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये आपका हो गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, ये v² हमने लिख दिया, उसके बाद 25 हमने लिख दिया, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हमने लिख दिया। अब ये इधर क्या है, इसको यदि हम ऊपर भेजते हैं तो 10⁻31 है, ये ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा, तो जब हम ऊपर भेजेंगे तो गुणा में क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, और नीचे क्या बचा 9.1 बचा, तो वो हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर से v² इक्वल टू 25 लिख दिया, उसके बाद 1.6 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए इसमें से जब इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप देखिए 31 में से यदि हम 14 को घटाते हैं, सॉरी 19 को घटाते हैं, 31 में से यदि हम कितने को घटाते हैं, हम घटाते हैं 19 को, तो कितना आ जाएगा 10⁻15 हो जाएगा, और इधर कितना बचा 9.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे v² इक्वल टू इतना आ गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हम v² लिख दे रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे 25 हमने लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें सिंपल है, में इससे इसमें भाग देंगे, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 10⁻15 है, तो इसमें से अगर हम चाहें तो इसको 10⁻14 हम कर सकते हैं, और इसमें से एक और 10 बच गया, 10 बाहर निकल गया जो 1 है, अभी हम जोड़ देंगे तो इसमें 10⁻15 हो जाएगा। अब ये 10 क्या कराएगा, 1 चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, 10 इसमें जाकर गुणा कराएगा 1.6 में, तो ये 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16,
18 10 टू द पावर ये 14 हो गया, ये 9.1 हो गया। अब 9.1 में यदि आप क्या करते हैं, अगर 16 का आप भाग देते हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कितना आएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर 1.76 ये आएगा आपका। भाग करेंगे तो 756 ऐसे आएगा। तो इसका अगर हम क्या करते हैं, परिशुद्धता निकालते हैं तो 1.76 आएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा लगभग में, और उसके बाद 10 टू द पावर ये 14 आ गया, तो इतना आएगा आपका। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं आगे, तो देखिए आपका सॉल्व हो गया है। v स्क्वायर इक्वल टू आपको 25। अब 25 में आप इतना का गुणा कराएंगे तो आप गुणा करा कर देख लीजिएगा आपका कितना आएगा, 44 आएगा, ठीक है, और गुणे 10 टू द पावर 14। तो ये आपका वेग का मान निकल गया। अब वेग का मान कभी नहीं निकला है, आगे अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या इसमें, ये वेग का v स्क्वायर है, तो स्क्वायर इधर जाकर रूट करेगा ना, तो ये रूट कर दिया तो 44 हो जाएगा, ठीक है, और गुणे 10 टू द पावर 14 हो गया। अब देखिए, अब 44 को हम कैसे कर सकते हैं, तो अब 44 को यदि हमें अलग करना है तो आप चाहें तो यहाँ पर भी आप सॉल्व करके यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। या आप चाहें तो इसको 44 को बाहर भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अब इसको तोड़ना पड़ेगा, 22 गुणे 22 तो नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, तो यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ये हम मात्रक इसका लिख देंगे। तो ये आपका निकल गया सिंपल में कि एक इलेक्ट्रॉन को यदि हम 50 वोल्ट की विभवांतर से त्वरित करते हैं तो वह कितने क्या है चाल प्राप्त कर लेगा। तो ये इसका मान हो गया इतना। अब देखिए इसका एक सटीक हमें मान नहीं मिल पाया। वो क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि हमने क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। वहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे 50 वोल्ट जहाँ पर हमने लिखा है ना, वहाँ पे जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे वहाँ पर कहा गया था 500 वोल्ट। यदि 500 वोल्ट रख के हम सॉल्व करते हैं तो आपका बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाता। आंसर क्या आता 1.33 इंटू 10 टू पावर 7 ये आएगा। तो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या करना है आपको, यहाँ पे केवल 500 वोल्ट रखकर और सॉल्व कीजिएगा, आपका इतना आ जाएगा। अदरवाइज नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम पुनः इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अब इतना करा दिए हैं, इसी तरीके से सेम टू सेम हल होगा। केवल आपको मान पुटअप करना है, ठीक है। यहाँ पे केवल 500 रखकर और उसके बाद यहाँ पे आप मान रखकर आप सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको एक और क्वेश्चन मिल गया कि यहाँ पे 500 रहेगा तो इसको कैसे हम हल करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का तो आपको न्यूमेरिकल आने वाला तो है नहीं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख दिया आपको कि चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य धारिता की गणना, मतलब संधारित्र की गणना कीजिए, और उसके बाद आपको ये फिगर दे देगा। अब यहाँ पे कह रहा है संधारित्र की गणना कीजिए। संधारित्र मतलब धारिता की ही हमें गणना करना है। तो सबसे पहले आपको फिगर देता है, तो इसको आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से मान लेना है कि ये 3 संधारित्र है, एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है। इसको आपको मान लेना है। अब देखिए इसको हमें कैसे गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। अब इसमें तो कुछ मान आपको दिया नहीं है, केवल फिगर में ही जो मान दिया है उसको दिया है। तो अगर आप सोचते हैं कि एक पॉइंट है A और ये है B पॉइंट, तो A से यदि हम मान लेते हैं कि धारा A से प्रवाहित होगी, ठीक है, या कोई आवेश A से प्रवाहित होता है, तो यहाँ पे यहाँ तक आएगा। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो जब इसमें आवेश जाएगा, जो आवेश इसमें जाएगा वो इसमें भी आवेश एक ही होगा और इसमें भी एक ही होगा। इसका मतलब क्या है, ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है, मतलब C1 और C2 श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो इसी को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे कि चूंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं,
अब हम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला जानते हैं 1/c = 1/c1 + 1/c2। ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। प्रतिरोध के लिए इसका अपोजिट होता है, परंतु संधारित्र के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब इसको 1/c = 1/c1, c1 का मान 5 माइक्रोफैरेड है तो 1/5 लिख देंगे, अब बटे 1/c2 का मान 10 माइक्रोफैरेड तो 10 हम लिख देंगे। उसके बाद यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसका 1/c = एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 तो 2 हो जाएगा, और 5 एकम में 10 एकम में 10, 1 एकम में 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद 1/c = 2 1 3/10 हो जाएगा। तिर्यक गुणा कराते हैं तो 10 एकम में 10 और c3, मतलब यहाँ से हम सिंपल में इसको उलाट देते हैं तो c = क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। और यदि हम 3 में 10 का भाग करते हैं तो c का जो मान निकलेगा वो 3.33 निकलेगा। ये क्या हो जाएगा माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने निकाल दिया कि ये माइक्रोफैरेड हो गया इतना। अब अगर आप ध्यान से समझते हैं तो अब इसका फिगर कैसे होगा। अब ये फिगर ऐसे हो जाएगा सिंपल वे में इस तरीके का, यहाँ पे हो जाएगा b, यहाँ पे a और यहाँ पे 1 हो जाएगा इस तरीके का। अब ये फिगर इस तरीके का हो गया। और इसका अभी हमने ज्ञात किया क्या है 3.33 है और इसका 3 माइक्रोफैरेड। अब आप अगर ध्यान से समझते हैं तो देखिए इन दोनों में आवेश अलग अलग जाएगा। सबसे पहले यहाँ से आवेश यदि जाता है तो देखिए एक इधर रास्ता है एक इधर रास्ता है, तो इसमें कुछ अलग आवेश जाएगा, इसमें कुछ अलग आवेश जाएगा, दोनों में अलग जाएगा। तो इसका मतलब ये समांतर क्रम में अब संयोजित हो गया। तो अब हम इसको मान लेते हैं, इसको हम C से प्रदर्शित किए थे तो हमने C मान लिया और इसको C3 है तो C3 मान लिए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम क्या कहेंगे, चूँकि C तथा C3 समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित हैं। अब हम समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो 1/c' लिखेंगे। c' इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें धारिता के लिए हमने मान लिया कि c'। अब समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है c और प्लस c3 हम लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। जब इन दोनों धारिता को जोड़ देंगे तो वही होगा समांतर क्रम के लिए, ठीक है। और c' = c का मान यहाँ पे दिया है 3.33 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड दिया है तो 3 हमने लिख दिया। अब इसको हम c' = क्या हो जाएगा 6.33 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइक्रोफैरेड हो जाएगा ना, माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको निकल गया, किसके लिए निकला है, चित्रानुसार धारिता का मान निकल गया है इसके लिए। तो यहाँ तक आपको, यहाँ पे आपको लिख देना है आंसर लिख देना है, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया है। तो इस तरीके से आपको 2 तरीके से सॉल्व करना है। इसमें देखिए सबसे पहले इसको हमने सॉल्व किया, उसके बाद जब इसका मान निकल गया ये, तब जाकर हम इन दोनों को समांतर क्रम में रखकर सॉल्व किया है। आंसर आपका मिल गया। ये है धारिता, यदि इस प्रकार संयोजित हो तो उसकी धारिता ये हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के और भी आपके बुक में क्वेश्चन दिया होगा तो उसको जरूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के टॉपिक देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने तीसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने तीसरा क्वेश्चन लिया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि यहाँ पे लिखा गया है एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 माइक्रोफैरेड मतलब धारिता का मान आपको दे दिया है, और कह रहा है कि संधारित्रों का जो विभवांतर है वो 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देता है। मतलब 100 से 200 वोल्ट की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब ये प्रारंभिक वोल्ट हो जाएगा, विभव हो जाएगा, और ये अंतिम विभव हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि उसकी ऊर्जा बताइए। ऊर्जा मतलब संधारित्रों की संचित ऊर्जा आपको ज्ञात करना है, क्योंकि संधारित्र की ही तो बात हो रही है ना। तो इस संधारित्र की संचित ऊर्जा ये सब हमने पढ़ाया हुआ है। तो देखिए अभी हम हल करते हैं, एक एक करके आपको समझ में आएगा।
सबसे पहले जो दिया होता है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें धारिता का मान दिया है, धारिता C इक्वल टू हमें कितना दे दिया है 10 माइक्रोफैरेड। अब यदि 10 माइक्रोफैरेड को हम चेंज करते हैं तो यदि हम इसको चेंज करेंगे तो माइक्रो का क्या हो जाएगा 10⁶ हो जाएगा और अब यह आ जाएगा फैराडे। तो ये हमें धारिता का मान हमें पता चल गया कितना 10 × 10⁻⁻6 फैराडे होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि संधारित्रों का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देता है। इसका मतलब प्रारंभिक जो विभव का मान यहाँ पे दिया है, मतलब V1 का जो मान दिया है वो 100 वोल्ट दिया है और जो अंतिम विभव का मान दिया है मतलब V2 का जो मान दिया है वो क्या दिया है 200 वोल्ट, क्योंकि 100 से 200 वोल्ट हो जा रहा है ना, तो ये 200 वोल्ट दिया है। और यहाँ पे कह रहा है कि उसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। उसकी मतलब कि इसकी संधारित्र की ऊर्जा। तो संधारित्र की ऊर्जा बराबर हमने बताया था संधारित्र की संचित ऊर्जा कहें या ऊर्जा कहें, दोनों बात एक ही है, संचित ऊर्जा। क्योंकि संधारित्र में यदि ऊर्जा उत्पन्न होगा, संचित मतलब होता है उसमें अंदर स्टोर हुआ है, तो संधारित्र की संचित ऊर्जा इक्वल टू हमने बताया था U इक्वल टू हाफ CV²। ये हमने फॉर्मूला आपको बताया है, ठीक है। अभी कुछ ही दिन तो हुआ इसको पढ़ाया हुआ ये टॉपिक। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हमने U लिख दिया, ये हाफ हमने लिख दिया, C का मान हमें पता है कितना है 10 × 10⁻⁻6 है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा समझते हैं तो देखिए यहाँ पे V² है, मतलब विभव का क्या कर दिया गया है स्क्वायर कर दिया गया है। और यहाँ पे दो विभव है ना, तो हम जानते हैं कि दो विभव के अंतर हो जाएगा, वही तो विभवांतर कहलाएगा ना। तो हम क्या करेंगे अंतिम में से प्रारंभिक वाले को घटा देंगे, तो अंतिम वाला 200 है तो 200 का स्क्वायर हम कर देंगे, क्योंकि देख रहे हैं फॉर्मूले में स्क्वायर है तो इसीलिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे। 200 का भी स्क्वायर करेंगे और माइनस किसको कर देंगे 100 वाले को, तो 100 का भी स्क्वायर कर देंगे। ये हमने कर दिया। अब चाहे हम दोनों का स्क्वायर करें या एक एक का स्क्वायर करें, दोनों तो बात एक ही है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। U इक्वल टू हाफ हमने लिख दिया। अब देखिए ये 1 में यदि इतना गुणा होगा तो ये 1 ही ना होगा, तो 10 × 10⁻6 ऐसे हम लिख दे रहे हैं और इसको हम क्या करते हैं गुणा में है। अब देखिए 200 का यदि होल स्क्वायर है, 200 का होल स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं 200 का होल स्क्वायर का मतलब 200 × 200। अब बताइए कितना होगा 40,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर 40,000 है तो 40,000 हम लिख देते हैं, ठीक है। ये 40,000 आपका हो गया। और ये अगर 100 × 100 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, तो 10,000 हमने लिख दिया, ठीक है। आगे आप और सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखिए ये 2 × 5 = 10, 5 बार में कट जाएगा, तो U इक्वल टू क्या मिलेगा 5 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब देखिए ये 40 है, ये सब गुणा में ही ना है, तो यदि 40,000 में से 10,000 घटेगा तो 30,000 आएगा, तो इसका मतलब ये 30,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 30,000 को हम चाहें 5 × 10⁻⁻6 और 30,000 को अगर चाहें तो 3 × 10,000 लिख सकते हैं। 10,000 में अभी 3 का गुणा कराएंगे तो 30,000 हो जाएगा, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। U इक्वल टू ये देखिए अगर ये इसमें गुणा कर लेता है तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो ये हमने 15 लिख दिया, 10⁻⁻6 हमने लिख दिया। और उसके बाद ये देखिए इसको हम चाहें तो 10⁻4 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10⁻4 लिखें, देखिए 4 0 है तो 10⁻4 लिखें, या केवल आप क्या लिख सकते हैं 10 या 10,000 लिखें, दोनों बात एक ही है। अब देखिए हमने इसमें क्या करना है, ये हमने 15 लिख दिया। दोनों का हर सामान्य है तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो -6 में से 4 को जोड़ेंगे तो -2 बचेगा, तो -2 हमने लिख दिया। तो ये जो निकला यही है आपका संधारित्रों की संचित ऊर्जा, ठीक है। 15 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। और ये किस में होगा तो जूल में होगा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है, और कार्य का भी मात्रक जूल होता है।
तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अगर कहे कि 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो हमें संधारित्र की संचित ऊर्जा का फॉर्मूला का ज्ञात करना है और उसके बाद हमने हल कर दिया है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन को और भी प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे हम और भी एक और क्वेश्चन है उसको देखकर तब जाकर वीडियो को समाप्त करेंगे। स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम अपने अंतिम टाइप के क्वेश्चन को, और जो कि ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे हार्ड हम कह सकते हैं एक टॉपिक है, जिसमें अगर एक भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया है या समझ में नहीं पाएंगे तो इसको हल नहीं कर पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ ज्ञात करना है। सबसे पहले तो अभी आपको जब हल किया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे संचित ऊर्जा जो अभी हमने ज्ञात किया था वही हमें ज्ञात करना है। आपको कुछ भी नहीं दिया, ये एक फिगर दे दिया है जहाँ पर यहाँ पे ए और बी दो बिंदु दिया है और इसमें धारा प्रवाहित कर रहा है। यहाँ पे 3 प्रतिरोध, एक है 2 है, एक है 3, एक है 5। यहाँ पे 3 प्रतिरोध दे दिया है और एक संधारित्र का मान दिया है जो कितना है, वो है 2। अब इसमें यहाँ पे एक है 2A लिया है। 2A का मतलब यहाँ पे ये I का मान है, धारा का मान है। तो चलिए हम एक एक करके जब सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं। हल में हमें दिया है, जो दिया है उसको हम लिखते हैं, तभी जाकर क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, I का मान दिया है। तो हम लिखते हैं विद्युत धारा, मतलब I का हमें कितना मान दिया है, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर हमने लिख दिया। 2A का मतलब एम्पियर होता है, तो A को आप चाहें तो एम्पियर ऐसे भी लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि I यहाँ पे था, I का मान यहाँ पर दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक धारिता का दिया है, संधारित्र का मान दिया है 2 माइक्रोफैराडे। इसका मतलब धारिता का मान जो दिया है, C का मान वो कितना दिया है, 2 माइक्रोफैराडे। अब 2 माइक्रोफैराडे को यदि हम चेंज करते हैं तो C = 2 और माइक्रो को चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 और फैराडे हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, धारिता का भी मान निकल गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यदि यहाँ से धारिता प्रवाहित होगी तो इसमें, इसमें और इसमें तीनों में धारा सामान्य प्रवाहित होगी। इसका मतलब ये तीनों जो क्या है, तीनों प्रतिरोध है, ये श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो चूंकि हम लिखेंगे, चूंकि 3, यदि हम चाहें तो इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं R1, इसको R2, इसको R3 भी मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो R1 का मान कितना दिया है, 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। फिर से R2 का मान 3 दिया है तो 3 हमने लिख दिया। फिर से I3 का मान कितना दिया है, 5 दिया है तो 5 हमने लिख दिया। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 5 10, तो 10 हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। और इसका मात्रक ओम होता है तो ओम हमने लिख दिया। तो इसका मतलब ये प्रतिरोध का हमने मान ज्ञात कर लिया जो इतना है। अब देखिए इतना हमने ज्ञात कर लिया, तो देखिए अब हमें किसकी हमें गणना करनी है। क्योंकि हमें संधारित्र की संचित ऊर्जा की गणना करना है, और संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U = होता है ½ CV², ये होता है। तो अब हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे हाफ का मान तो दिया है 1/2, C का मान हमें पता चल गया है जो इतना होता है। अभी जो विभव है इसका मान हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम इसका विभव का मान निकाल लेंगे, तभी जाकर ना हम मान पुटअप करेंगे तो इसका मान निकलेगा। तो इसका मतलब अब हमें मकसद क्या है, हमें कि विभव का मान हमें ज्ञात करना। तो विभव कब ज्ञात होगा, V का मान हम कब ज्ञात होगा, V = क्या होता है, देखिए विभव को हम ज्ञात कर सकते हैं, V = W/Q होता है, ये बात हम जानते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी आवेश का जिक्र किया गया है,
नहीं किया गया है। इसमें कहीं कार्य का जिक्र किया गया है? नहीं किया गया है। तो इसलिए इस फॉर्मूले का तो यूज होगा नहीं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज नहीं होगा तो कैसे? यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का जिक्र किया गया है, तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध R = V/I होता है, जहाँ पर V क्या है? विभव है, I क्या है? धारा है। अब देखिए इसमें दोनों का जिक्र किया गया है, विद्युत धारा का भी जिक्र यहाँ पे किया गया है और विभव का भी जिक्र किया गया है, मतलब प्रतिरोध का भी जिक्र किया गया है। तो यदि हम मान रखते हैं, अब इसी की सहायता से हम इसको ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध R = क्या होता है? V/I होता है। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो R × I = V हो जाएगा। ठीक है, इसी का तो मान हमें चाहिए ना। अब देखिए R का मान हमें 10 दिया है, तो ये हम लिख देते हैं V = 10। ठीक है, इसको हमने ऐसे कर दिया, 10 लिख दिया। I का मान हमें दिया है 2, तो 2 हमने लिख दिया, तो V का मान निकल गया 20। ये क्या होता है? वोल्ट होता है, तो वोल्ट हमने लिख दिया। तो देखिए हमने विभव का भी मान ज्ञात कर लिया। अब हम रखेंगे संधारित्र की संचित ऊर्जा, तो हम लिखेंगे चूंकि संधारित्र की संचित ऊर्जा, संधारित्र की संचित ऊर्जा = क्या होता है? U = देखिए डेल U भी लिख सकते हैं, U भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। U = ½ CV²। अब डेल U = ½ हमने लिख दिया। C का मान आपको दिया गया है 2 माइक्रोफैरेड, और 2 माइक्रोफैरेड आप लिख देंगे, सॉरी 2 माइक्रोफैरेड को चेंज किया है, तो 2 × 10⁻⁻6 हम लिखेंगे। ठीक है, अब V का मान हमें दिया है, अभी हमने ज्ञात किया है 20 वोल्ट, तो गुणे 20 का होल स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप मान पुटअप तो कर ही लेंगे, इतना तो समझ ही रहे होंगे। उसके बाद आप देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचा? डेल U = यहाँ पे केवल बचा 10⁻6 बचा, क्योंकि 1 में गुणा होगा तो 10⁻6 हो जाएगा, और गुणे क्या बचा? 20 का होल स्क्वायर है, तो 20 का होल स्क्वायर का मतलब 20 × 20, तो ये क्या हो जाएगा? 20 × 20 400 हो जाएगा, तो ये हमने 400 लिख दिया। ठीक है, 400 हमने लिख दिया। अब देखिए डेल U = 10⁻⁻6, ये 4 × 10⁻2 हमने लिख दिया। ऐसे हम लिख सकते हैं, ये अभी भी है तो 100 ही लिखा गया, और 100 में 4 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब ऐसे हमने क्यों किया? क्योंकि इस 4 को हम इधर लिख देते हैं, और देखिए इन दोनों का हर सामान्य है, तो घातों को जोड़ेंगे तो -6 में से 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? केवल बचेगा -4, तो ये हमने लिख दिया। ये आपका मान निकल गया, और ये किस में होगा? जूल में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इतना आप सॉल्व करेंगे तब जाकर यहाँ पे आपका मान आया है। अब मान लेते हैं कि कैसे स्टूडेंट गलती करेंगे। सबसे पहले तो ये इसको कभी स्टूडेंट इसको समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे मान अलग आ जाएगा, तो वैसे गलती हो जाएगा। दूसरा में कि यहाँ पे यदि प्रतिरोध ज्ञात भी कर लिए, उसके बाद विभव V का जब मान ज्ञात करना होगा ना, तो वो V = जानेंगे कि V = W/Q होता है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? W का मान नहीं दिया है, आवेश का मान ही नहीं दिया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके बाद कर नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से आपको संबंध पता करना है कि क्या क्या दिया है, उस तरीके के फॉर्मूले में कहीं भी आता है कि नहीं, और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज अगर आप भी अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आप पूरी तरीके से सक्सेस पाएंगे, आप सफलता पाएंगे, क्योंकि इतना पेशेंस के साथ आपने इस वीडियो में बना रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जाकर इसका पहला जो न्यूमेरिकल का वीडियो है उस जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसको देखिए, क्योंकि उसमें भी हमने 3-4 टाइप के क्वेश्चन को कराया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं।
और उसमें 4 टाइप के, इसमें 4 टाइप के, तो 8 टाइप के क्वेश्चन को करा दिए। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा 8 टाइप के क्वेश्चन, यदि पर चैप्टर से भी आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। और प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।